Hello everyone. In last video we are studying about nutrition in animals जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा था। उसमें हमने स्टमक तक का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये है पार्ट 2 जहां से हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर है विच इज अ हाईली कॉइल्ड 7.5 मीटर्स लॉन्ग एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। ये तीन चीज आपको याद रखनी है कि वो हाईली कॉइल्ड है, उसकी लेंथ है 7.5 मीटर्स लॉन्ग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन और इवन इन ब्लैंक्स वहां पे बार बार पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ क्या है 7.5 मीटर्स। ओके, और उसका कलर है रेडिश ब्राउन। अब आता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, उसकी लोकेशन आती है। इट इज लोकेटेड एट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन राइट साइड, यानी कि पूरी बॉडी में जो एब्डोमेन है उसके अपर पार्ट में राइट साइड में होता है। ठीक है, इट रिसीव अ सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, यानी कि वो लिवर और पेनक्रियाज में जो सिक्रेशन होता है उसको वो रिसीव करता है। तो देखते हैं कि लिवर और पेनक्रियाज क्या है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बकल केविटी, सलाइवरी ग्लैंड, एसोफेगस एंड स्टमक। ओके, अब हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है वो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि रिसीव अ सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। तो ये है रेड कलर का लिवर और ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है वो पेनक्रियाज है। इन दोनों के जो सिक्रेशन होते हैं वो कौन रिसीव करता है, ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब और वो क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। देखा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि वाइडेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज मत होना। जब वाइडेस्ट पार्ट पूछते हैं तो आता है स्टमक। स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है, वो वाइड है। लेकिन जब लार्ज पूछा जाए तो लार्जेस्ट पार्ट क्या है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नाउ उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्या सिक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट अ बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड विच इज यूज टू डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, वो बाइल जूस को सिक्रेट करता है और ये जो जूस होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, और वो फैट का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल लर्न अबाउट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड, मतलब कि वो क्रीम कलर का एक ग्लैंड है विच इज लोकेटेड बिलो स्टमक, जो स्टमक के नीचे रहता है। और उसका फंक्शन क्या है, विच इज एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। वो तीनों पे डाइजेशन का काम करता है। सबसे पहला कि कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फैट का वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये तो बहुत इजी है याद रखना, फैट से हो जाएगा फैटी एसिड। ठीक है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है क्योंकि एमिनो एसिड्स मिलके ही प्रोटीन बनता है ना। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज में जो आपको याद रखनी है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड का कंप्लीटली डाइजेशन करते हैं। नाउ मूविंग टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन तो होता है। अब डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्सॉर्प्शन कैसे होता है। सो डाइजेस्टेड फूड पास इनटू अ ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होती है वहां से पास होता है और वहां पे उसका एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, सो हियर इन दिस फिगर यू कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल ये जो एक वॉल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की है। ठीक है,
और ये उसकी इनर साइड है। वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं विलाई, ठीक है। और वो क्या करते हैं, विच इंक्रीज अ सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। हमने क्या देखा कि एब्सॉर्प्शन क्या होता है, मतलब कि डाइजेशन के बाद जो भी फूड था वो इसकी वॉल के आसपास जो ब्लड वेसल्स है उससे एब्सॉर्ब होता है। तो एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, एब्सॉर्प्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए वॉल के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसे बोलते हैं विलाई। ये जो है वो विलाई है, ठीक है, और वो इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो इंक्रीज कैसे करते हैं सरफेस एरिया को। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख लो कि यहाँ पे विलाई नहीं है, इस तरह का जो एरिया है, तो एब्सॉर्प्शन सिर्फ इतने पार्ट में ही होगा, ठीक है। लेकिन यदि विलाई वहां पे है तो ये पूरा एरिया है, वहां सब में एब्सॉर्प्शन होगा। और ये जो रेड कलर का है वो क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इस तरह से विलाई का फंक्शन क्या हो गया, विच इंक्रीज अ सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एसिमिलेशन, कि एसिमिलेशन क्या है। एब्सॉर्ब्ड substances are transported via blood vessels to a different organs of body which is called as assimilation। यानी कि जो एब्सॉर्ब हो गया है जितना भी फूड, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी के ऑर्गन में ट्रांसफर होता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, उसे बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। Moving to our next part of digestive tract, which is large intestine, which is wider and shorter than small intestine। जी हाँ, ये आपको याद रखना है कि वो उससे वाइडर एंड शॉर्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की कंपेयर में। नाम है लार्ज, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कंपेयर में ये छोटा है, क्योंकि उसकी लेंथ क्या थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये है 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके। नेम से टोटली ऑपोजिट आपको याद रखना है। स्मॉल पूछा जाए तो 7.5 मीटर और लार्ज पूछे तो 1.5 मीटर्स, ओके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट। अ फंक्शन इज एब्सॉर्ब अ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब एब्सॉर्प्शन के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है उनमें से भी जो कुछ वाटर और सॉल्ट का जो पार्ट रह गया है उसका एब्सॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। Now the remaining waste passes into a rectum and remain there is as a semi-solid fishes। मतलब कि उसके बाद जो पूरा वेस्ट रह जाता है यहाँ पे वाटर और सॉल्ट के एब्सॉर्प्शन के बाद, वो जाता है रेक्टम में और वहां पे वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। नाउ द a fecal matter is removed through anus from time to time called ejection। मतलब कि अब जितना भी फिकल मटेरियल है वो अनस के थ्रू टाइम टू टाइम बॉडी में से रिमूव होता है, उसे बोलते हैं इजेशन, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन आपको पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर सेकेंड चैप्टर, हमने देखा कि ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है। अब आता है सेकेंड टॉपिक विच इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब कि जितने भी ग्रास जो ईट करते हैं वो एनिमल्स में क्या होता है। इनमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, एक है रुमेन, सेकेंड इज कर्ड एंड थर्ड वन इज रूमिनेशन। रुमेन का मतलब है एनिमल swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक विच इज कॉल्ड एज रुमेन। यानी कि जो एनिमल्स है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो ग्रास को निगल जाते हैं और उसके बाद वो उसके स्टमक के अंदर कुछ वक्त के लिए स्टोर करके रखते हैं, उसे बोलते हैं रुमेन, ओके। और रुमेन के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो उसका डाइजेशन करते हैं, पार्शियल डाइजेशन होता है यहाँ पे, ओके। नाउ व्हाट इज कर्ड। इन रुमेन
a food get partially digested which is called as curd. क्या हुआ, एनिमल ने जो भी ग्रास खाया वो रुमेन के अंदर स्टोर हो गया, ओके और वहां पे जो बैक्टीरिया था उसने उसका पार्शियल डाइजेशन कर दिया। अब पार्शियल डाइजेशन के बाद का जो फूड है उसे बोलते हैं कर्ड, ओके। नाउ third one is what is rumination. Later a curd return to mouth in small lumps and the animals chews it. यानी कि उसके बाद जो कर्ड होता है वो मुंह में रिटर्न होता है फिर से स्मॉल लम्प्स के फॉर्म में और एनिमल्स उसको दोबारा च्यू करते हैं, उसको बोलते हैं रूमिनेशन, ओके। सो इट इज अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और इस तरह से उसका जो ग्रास होता है उसका डाइजेशन होता है। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर विच इज अ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अमीबा? विच इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन पॉन्ड वाटर। मतलब कि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और वो पॉन्ड वाटर्स में पाया जाता है, ठीक है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, उसमें होता है ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर एक राउंडेड न्यूक्लियस होता है, ओके और ये जो स्मॉल बबल है वो है वैक्यूल्स, ओके। नाउ जब भी अमीबा कोई फूड पार्टिकल्स के नजदीक आता है और उसके कांटेक्ट में आता है तब अमीबा में से दो फॉल्स फीट जैसे प्रोजेक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली पुश आउट होते हैं और वो उसके हेल्प से वो जो फूड पार्टिकल है उसको ट्रैप करता है। सो फॉल्स फीट को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। यानी कि फॉल्स फीट इज पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड ए स्यूडोपोडिया। यानी कि देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, जब भी अमीबा कोई फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है तब इस तरह से ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है वो पुश आउट होते हैं और उसकी मदद से ये जो फूड पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो और उन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया और इसका दो फंक्शन है, पहला है मूवमेंट और दूसरा है टू कैप्चर ऑफ फूड। यानी कि पहला कि वो अमीबा को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है और दूसरा है कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ हमने ये देख लिया कि ये जो फूड है वो अंदर चला गया, उसके बाद वो वैक्यूल्स जैसा बन गया, फूड वैक्यूल्स बन गया। अब वो उनका डाइजेशन कैसे होता है? A digestive juice secrete into a food vacuoles and they act on food and break it down into smaller pieces। यानी कि जो डाइजेस्टिव ज्यूस है वो फूड वैक्यूल्स में से सीक्रेट होता है और जो फूड है उसको वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से अमीबा में से अमीबा के अंदर भी फीडिंग और डाइजेशन की प्रोसेस है वो इस तरह से होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर और आई होप कि आपको पसंद आया हो और प्लीज 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय।